ट्राई सीरीज़ कैसी रही, स्पेशली अगर हम फाइनल की बात करें, पाकिस्तान ने फाइनल जीता। ओवरऑल मैच कैसा रहा? हमने कम टारगेट पर जो है वो टीम को रोक लिया था, लेकिन फिर भी कहीं पे मुश्किलात देखी हमने। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, खासतौर पर एक ऐसा वक्त जब 98 रन पे 3 विकेटें गिरी हुई थी श्रीलंका की, लेकिन उसके बाद कम बैक किया। पाकिस्तानी बॉलर्स बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैच में वापस आए और नवाज हैं, शाहीन, सब ने अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से हमने उनको कम स्कोर पे आउट किया। बॉलर्स की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी और सबसे मेन चीज़ यही थी कि एक फाइटिंग स्पिरिट हमें नज़र आई। उसके बाद फिर बैटिंग में हमने बना तो लिए रन, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर खेले और एंड में विकेटें भी हमारी 4 गिर गई, आखिर तक लेकर गए। ये मैच हमें बिल्कुल ऐसे डोमिनेट करते हुए 10-12 ओवर में जीत लेना चाहिए था, लेकिन जीते हैं तो जीत एक अहम है। बाबर नॉट आउट आया, उन्होंने मैच फिनिश किया, ये अच्छी बात थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। थ्रू आउट पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी नज़र आ रही है, वो चाहे वो जो पहले 2 होम सीरीज हुई वो और ये ट्राई नेशन हुई। इससे पहले एशिया कप में भी अगर इंडिया से 3 मैच हटा दें तो फाइनल तक तो पाकिस्तान पहुंचा था और सबको ही हराया था। उससे पहले वो ट्राई नेशन सीरीज भी जीती थी, जिसमें अफगानिस्तान भी था। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अब वर्ल्ड कप भी करीब है, उससे पहले एक शेप नज़र आने लगी है हमारी टीम की, तो उम्मीद यही है कि आगे भी ये बेहतर परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रहेगा। जाहिद साहब क्या कहेंगे? हम 19वें ओवर तक मैच को ले गए, हम बहुत पहले भी वाइंड अप कर सकते थे। अगेन ये एक पैटर्न सेट है हमारी टीम का, बेशक जीत का कोई मुतबादिल नहीं, लेकिन फिर भी हम एक वक्त पे मैच की जो एक्साइटमेंट है उसको बरकरार रखते हैं आखिरी ओवर तक। देखें हिफ्ज़ा, जीत तो बहुत सी खामियों पर पर्दा भी डाल देती है, लेकिन जाहिर है जीत है। ट्राई नेशन टूर्नामेंट था, 12वें रैंकिंग की जिम्बाब्वे थी, 8वें रैंकिंग की श्रीलंका थी, पाकिस्तान 7वें रैंकिंग पे है। एक खुशी की बात है, पाकिस्तान जीता होम सीरीज़ में और टीम बनाने की तरफ जदोजहद जारी है पाकिस्तान की। जहाँ तक बॉलर्स का तल्लक है, वो तो बहुत ही शानदार बॉलिंग रही, क्योंकि 82 या 84 पे उनकी दूसरी विकेट गिरी थी और उसके बाद सिर्फ 30 रन के इजाफे से पूरी टीम को ढेर कर दिया। ख़ास तौर पर इस मैच में देखा जाए, गो शाहीन अफरीदी ने भी 3 विकेटें ली हैं, अच्छी बॉलिंग की। लेकिन पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं इस सीरीज़ में या इससे पहले भी अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का स्पिन अटैक जो है वो बहुत मजबूत दिखाई देता है और काफ़ी हद तक एक शेप में दिखाई देता है। लेकिन खैर वो अभी तो वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ भी है श्रीलंका के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, फिर देखना है कौन अपनी जगह बना पाता है कौन नहीं। लेकिन पाकिस्तान का स्पिन अटैक फ़िलहाल कहना चाहिए वो एक मुकम्मल शोभा दिखाई देता है कि उसमें ये एक टाई पड़ेगी कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना। लेकिन जो आपने शुरू में कहा था कि वीक लिंक्स भी हैं पाकिस्तान में, उसमें कदरे दिखाई देता है पाकिस्तान का विकेट कीपिंग का शोभा या कप्तानी का शोभा। लेकिन जाहिद साहब, जैसे कि आपने बॉलिंग का भी जिक्र किया है, वाकई में हमारी बॉलिंग में हमने कोई स्पेशल टेक्निक्स देखी हैं या फिर पिच का कमाल था? पिच ने काफ़ी मदद दी है इनको, क्योंकि एक ही पिच पर इन्होंने मैचेस परफॉर्म किए। देखें, जब टर्निंग पिच है वहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर बहुत अच्छी गेंद कराते हैं, जैसी यहाँ पे मिली और लगता है कि जैसी पिच ये फाइनल की थी। वैसे तो टॉप हाई स्कोरिंग मैच होने चाहिए, क्योंकि लोग बैटिंग देखना चाहते हैं। बहुत जल्दी विकेटें गिर जाएँ तो देखने वाले भी मायूस होते हैं। तो लगता तो यह है कि इसी किस्म की मिलती जुलती पिचेस शायद श्रीलंका में भी पाकिस्तान को देखने को मिले, क्योंकि वहाँ SSC जो स्टेडियम है वहाँ 3 मैचेज़ हैं, कोलंबो में मैच है, पाकिस्तान के सारे मैच ही कोलंबो में है, उससे मिलती जुलती शायद पिच होगी। लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी हेल्प मिलती है पाकिस्तानी स्पिनर्स को, वहाँ वो खेले नहीं जा सकते। और उस्मान तारिक को भी अगर लेते तो शायद इतने रन भी ना बनाते, क्योंकि इब्तदाई 2 बैट्समैन उनके अच्छा स्कोर कर गए और मिशारा जो उनके नए खिलाड़ी हैं उन्होंने गालबन 59 की इनिंग्स खेली है, वो अगर निकाल दें तो इतना स्कोर नहीं हो सका। जहाँ तक पाकिस्तानी बैटिंग की बात है तो एक पॉजिटिव चीज़ तो यही है, जो बाबर आजम नॉट आउट गए हैं एक इनिंग्स को लेकर चले। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क थोड़े से अभी हमें दिखाई देते हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, जिनमें साहबजादा फरहान है, फ़खर जमां हैं और उस्मान खान जो विकेट कीपर भी हैं, कि वो छक्के ज़रूर लगाते हैं और लगा भी सकते हैं, उन्होंने साबित भी किया। लेकिन जिस विकेट पर जब वो गंवा कर आते हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती कि इतने रन्स भी नहीं है, जैसे फ़खर जमां आउट हुए या उस्मान अच्छा खेलते खेलते उसको छक्का मारने की कोशिश में ही आउट हो जाते हैं, इन चीज़ों को संभल कर खेलना पड़ेगा पाकिस्तानी टीम को। और जो अभी सीरीज़ रहती हैं को उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तानी टीम इस दफ़ा जो है वर्ल्ड कप में जो श्रीलंका और इंडिया में हो रहा है, कम अज़ कम वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप की तारीख नहीं दोहराएगी। सही। जैसा कि यूसुफ जाहिद साहब ने जिक्र किया है वर्ल्ड कप का, आपको क्या लगता है? ट्राई नेशन सीरीज़ कंप्लीट हो गई, लेकिन आप समझते हैं कि इससे जो हमारी वर्ल्ड कप के लिए तैयारी थी या जो मकसद था वो पूरा हुआ? हमें एक मुकम्मल टीम नज़र आई है या अभी भी अगेन वीक लिंक्स है?
देखें हिफ्ज़ा, होम ग्राउंड पर बहरहाल पाकिस्तानी टीम ने कामयाबी हासिल की, इसको क्रेडिट यकीनी तौर पर देना चाहिए। और पूरे साल में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने 34 T20 मैचेस खेले, 21 में उसने कामयाबी हासिल की, 13 में नाकामी का सामना करना पड़ा। होम सरजमीन पर हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, श्रीलंका जिम्बाब्वे को हराया, यकीनी तौर पर ये बेहतरीन के परफॉर्मेंस को कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप बात करें कि क्या आप मुतमन हैं, तो मेरे ख्याल में अभी उसमें बहुत सारी गुंजाइश बाकी है जिन पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर मुकाबला सिर्फ इन 3 ममालिक से नहीं होगा बल्कि दूसरे भी पाकिस्तान से अच्छी टीमें वहाँ पर मौजूद होंगी। और उसके लिए पाकिस्तान को थोड़ा अपनी प्लानिंग को बेहतर करना पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनी तौर पर और टीम इंतज़ामिया के साथ मिलकर अपना जो हतमी स्क्वाड है उसको तो मुमकिन तौर पर जहन में रख लिया क्या स्क्वाड हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान को थोड़ी सी अपनी जो कैंप्स हैं उनको बेहतर बनाना पड़ेगा। ख़ासतौर पर जो फील्डिंग का शोबा है, पावर प्ले, डेथ ओवर्स में कैसी बॉलिंग करनी है, इस पर थोड़ा मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अब हो सकता है कि क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी अब बिग बैश लीग खेलने जा रहे हैं, BPL भी खेलेंगे, तो उसमें कुछ अपनी जो सलाहियत है उनको मुजाहरा करें, उसमें बेहतरी लाएं। और बाबर आजम का जिक्र हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस में अब थोड़ी सी बेहतरी आई है, जो पाकिस्तान टीम के लिए खुशकुन चीज़ कही जा सकती है। लेकिन ओवरऑल अभी पाकिस्तान को थोड़ा मज़ीद अपने प्लानिंग को बेहतर करने की ज़रूरत, ताकि हम जो मेगा इवेंट में हम अपनी इंडिया और दूसरी टीमों को हरा सकें। क्योंकि अक्सर सवाल ये किया जाता है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को अभी तक हरा नहीं पाई। एशिया कप में भी हमने देखा कि 3 मैचेस में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। वहाँ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी हराया, श्रीलंका को भी हराया, लेकिन सबसे बड़ा हमारे लिए मैच होता है इंडिया के खिलाफ। तो क्या वो तैयारियाँ उस काबिल हो गई हैं पाकिस्तान की टीम को उनको हरा सके? तो अभी तक इस पर सवालिया निशान बाकी है। बिल्कुल सलीम साहब, क्या लगता है जब वर्ल्ड कप में बाकी टीम्स हैं और काफ़ी मजबूत टीम्स हैं, उनके साथ जब मुकाबला होगा तो क्या लगता है हमारी जो कंपटीशन है वो कितना टफ हो सकता है? इसके साथ साथ हमारे बैटर्स जो हैं वो हिटिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन विकेट को बचाकर खेलना है, ये वो कब सीखेंगे या कौन सिखाएगा? और इसके साथ साथ जैसे जाहिद साहब ने भी जिक्र किया विकेट कीपर उस्मान खान का, तो क्या लगता है वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हैं, अपना इंतखाब को मजबूत बना रहे हैं, या अभी भी किसी मुतबादिल की गुंजाइश है? देखिए, नेदरलैंड, अमेरिका, नमीबिया, इंडिया के अलावा ये 3 हैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के। ठीक है, पिछली दफ़ा अमेरिका से हम हार गए थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस बार तो अगले राउंड में पाकिस्तान के पहुंचने का बहुत इम्कान है। उसके बाद ज़ाहिर परफॉर्मेंस में बेहतरी बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत है अभी भी, और फिर देखना होगा आगे कौन कौन आता है। दूसरा, हार्ड हिटिंग की आपने बात की। देखें, इस शोबे में पाकिस्तान लैग तो कर रहा है। बैटिंग में पाकिस्तान को मसाइल हैं। एक प्लेयर है साहबजादा फरहान, वो कंसिस्टेंसी नज़र आती है, वो स्कोर कर रहा है। बाबर आजम अगर स्कोर बोर्ड पे चेस करने हम जा रहे हैं, अगर कम स्कोर है तो बड़े मज़े से खेल के वो कर लेते हैं, उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब 170 180 होते हैं तो बाबर परेशान होते हैं और वो आउट हो जाते हैं। उनके जहन में यही होता है कि यार स्लो ना खेलो, टीम को मसला ना हो। तो ये एक इशू ये आ रहा है। साइम अयूब के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फ़खर जमान का बैटिंग ऑर्डर इतना ज़्यादा चेंज किया जा रहा है कि मसाइल आ रहे हैं। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है। एक इनिंग उन्होंने अच्छी खेली ट्राई नेशन में, बाकी मैचों में वो फ्लॉप रहे। उस्मान खान का आपने जिक्र किया, सबसे बड़ा वीक लिंक पाकिस्तान की है, और ये हमारा अलमिया है कि एक ऐसा प्लेयर जिसको फास्ट ट्रैक में लेकर आए, नेशनल टीम के लिए बहुत सारे मैचेस खिलाए, वो परफॉर्म नहीं कर सका, उसको बाहर निकाला, फिर किसी और प्लेयर को लाए, वो भी परफॉर्म नहीं कर सका, तो फिर उस्मान को बगैर किसी ऐसी परफॉर्मेंस के वापस लेकर आना पड़ा हमें। यानी हम ये समझते हैं हमारे पास कोई और विकेट कीपर बैटर ही नहीं है, तो एक फ्लॉप प्लेयर को बगैर किसी ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस के कम बैक कराया, और अभी भी उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। उनसे पहले हारिस को लिया था, वो भी अच्छा नहीं खेल सके। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि किसी नए विकेट कीपर बैटर को चांस दिया जाए? शायद नए विकेट कीपर को अगर चांस देना है तो क्या समझते हैं रिजवान के हवाले से? देखिए, रिजवान को पहले बहुत ज़्यादा मौके दिए गए, लेकिन उनके बारे में यही कहा जाता था कि स्लो बैटिंग करते हैं और ये वो। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं, जैसे बाबर को लाने की हम लोगों ने बात इसी वजह से की कि बाबर की जगह जो जो उसको खिलाया था वो प्लेयर 20-30% भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे बाबर के हिसाब से। यानी आउट ऑफ फॉर्म बाबर उन पे भारी था, तो बाबर को लाना पड़ा। इसी तरह आपकी बात ठीक है कि अगर हमें कोई नहीं मिल रहा तो फिर रिजवान को वापस ले आए, वर्ल्ड कप आने वाला उधर खिला दें, क्योंकि उसमें ऐसे ही वो